एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि देश में जब जनगणना हो तो ऐसी जनगणना हो जहां पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए। और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहां से नीतियां निर्माण होती हैं, जहां से संसाधन आवंटित होते हैं, जहां से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहां और काम करने की जरूरत है, कहां में सफलता मिली है और कहां हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी थी। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटन किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहले बता दी है। और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया। और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे, तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मुझे नियत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था, पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए था और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस मांग को रखा था वो यहां से बिल्कुल जुदा है। इसमें कहीं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी स्पष्टता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर सकें। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अंत में कि ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने जो किया है उस मॉडल को अडॉप्ट करें। उसमें सिर्फ सरकार एक सेंसस थोप दे, उससे बेहतर होगा एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, एक्सपर्ट्स का, साइंटिस्ट का, एनजीओ का, ताकि कोलैबोरेटिव उसमें जो संज्ञान लेकर हम एक सेंसस नया बना सकते हैं। और जो धनराशि आवंटित करी है 570 करोड़, ये बहुत कम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी।